दोस्तों NTPC CBT 21/1/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का ये बहुत ही प्यारा और रोचक सवाल है जो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता होगा। प्रश्न है कि महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए यहाँ पर सेम प्रश्न में दो बातें पूछी जा सकती है। अभी तो आपको हाथ मिलाने की कुल संख्या पूछा, तो इसी तरह कभी पूछ सकता है आपसे कि अगर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक एक दूसरे को एक एक कलम या एक एक कोई उपहार गिफ्ट करे, एक उपहार एक दूसरे को माने प्रत्येक को एक उपहार दे, तो कुल उपहारों की संख्या क्या होगी। तो इसे एक लॉजिक से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे मैं आपका दोस्त हुआ और आप हमारे दोस्त हुए, हम दोनों कभी एक दूसरे को मिल गए तो मैं भी आपको बहुत दिन पर देखा, आपने भी मुझे बहुत दिन पर देखा, तो हम दोनों ने हाथ मिलाया। तो हाथ मिलाया तो मेरा हाथ और आपका हाथ अगर मिल के ऐसे ऐसे होने लगा तो कहेंगे ना, एक बार हैंडशेक हुआ है, एक बार हस्त मिलन हुई है। मेरा हाथ और आपका हाथ, हाथों की संख्या 2 और दोनों हाथ मिल करके ऐसे ऐसे होने लगे तो कहेंगे एक बार हाथ मिल गया। जाते समय दोस्त बहुत दिन पर हम आप मिले थे, तो मैं भी अपना कलम लेकर आपको दिया और आप भी उपहार में अपना कलम लेकर मुझको दिए। तो हम दोनों के बीच दो हाथ के मिलन से एक बार कहलाएगा कि हाथ मिला। जबकि उपहार की बात में जैसे कलम का ही उदाहरण लिया, तो मैंने आपको कलम दिया और आपने मुझे कलम दिया, तो कलमों की कुल संख्या आदान प्रदान हो गई 2। और जबकि हाथ मिला तो बोलेंगे एक बार। हाथ मिला हम दोनों में एक बार, अर्थात 2 हाथ बराबर एक हाथ मिलन होगा। जबकि कलमों की संख्या में मेरा कलम 1, आपका कलम 1, तो 1 और 1 2 कलम, 2 उपहार का आदान प्रदान हुआ। तो आपको कुछ भी नहीं करने हैं। अगर ऐसे प्रश्न में आपसे कभी भी आदमियों की कुल संख्या दे दे और तब आपसे कुल उपहारों की संख्या पूछे, कुल उपहारों की संख्या पूछे कि कुल उपहारों की संख्या क्या होगा, तो जितने आदमी होंगे उतने आदमी से एक कम माइनस करके आप गुना कर लें। जैसे अभी हम 2 आदमी थे तो यहाँ m का मतलब 2 आदमी थे, तो यहाँ m का मतलब क्या समझा जाएगा, यहाँ m का मतलब 2, तो यहाँ रखिएगा 2, यहाँ रखिएगा 2 - 1 बराबर 2 गुने 1 बराबर 2। अर्थात उपहारों की कुल संख्या दोस्त 2 ही न हुआ था जिसे हमने कलम कहा था। अगर आदमियों की संख्या जितना होगा उतना रख देंगे, उससे एक कम गुना कर लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा उपहारों की कुल संख्या। लेकिन अगर हमें निकालना पड़ जाए कि हाथ मिलाने की कुल संख्या, तो अगर हाथ मिलाने की कुल संख्या हमसे पूछ दें तो बस आप कुछ नहीं करेंगे, सूत्र यही रखेंगे m × m - 1। लेकिन 2 हाथ बराबर न एक हाथ मिलन हुआ था, तो इसे 2 से भागा दे देंगे। जैसे m बराबर 2, तो अभी क्या कहेंगे, m का मतलब 2, 2 में 1 घटा लेंगे तो 1 बट्टे 2, 2 कट गया। कहिए हम दोनों के बीच एक ही बार हाथ मिला था, तो हमारा ये भी फॉर्मूला समझ में आ गया। अब अगर प्रश्न की बात करूं तो महल में 40 व्यक्ति हैं और हाथ मिलाने की कुल संख्या पूछ रहा है, तो 40 गुना 40 से 1 कम 39 को 2 से भाग लगा देंगे। 20 बार में 40 2 से कट गया, 39 दूनी 78, हमारा 780 इत्मीनान पूर्वक आंसर आ जाएगा।
और ऑप्शन नंबर ए दोस्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये सूत्र, ये तरीका आपको पसंद पड़ेगा। लाइक तो करिएगा ही शेयर कर दीजिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू।